तो अगला टॉपिक है संविधान सभा से संबंधित है कुछ प्रमुख तथ्य, यानी संविधान और संविधान सभा से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ समझने वाला चीज़ें नहीं है, जो समझने का वो समझा दूंगा अभी। सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना पर हुआ था, जिसमें कुछ चुनाव हुए, कांग्रेस विजय रही और उन्होंने एक संविधान को निर्माण करने का जो खेमा है अपने हाथों में लिया और उसके जब निर्माण किए तो संविधान सभा और संविधान के निर्माण में अगर बात करें तो टोटल कुल जो समय लगा वो कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। संविधान को बनने में इतने समय लगने के पीछे कारण था कि कुल 60 देशों के जो संविधान थे उसको पढ़ा जा रहा था। जो 60 देश है उनके संविधान को पढ़ा जा रहा था, उनको पढ़ने के बाद इतने समय लगे। और ऐसा नहीं है कि केवल उनको पढ़ने के लिए समय था, उनके सत्र बिठाए गए, उनकी मीटिंग होती थी। तो टोटल 11 सत्र हुए। टोटल कितने सेशन हुए? 11। लेकिन अगर हम अंतिम बैठक जो 24 जनवरी 1950 को हुआ अगर उसको सम्मिलित कर ले तो टोटल 12 सत्र हुए। तो पूछा जाता है अंतिम सत्र को लगाकर अगर बैठक की पूछे तो 12 सत्र और कुल कितने सत्र हुए हैं? 11। अगर हम बात करें जिक्र तो जो 12वां सत्र उसको क्यों शामिल नहीं किया जाता है? क्योंकि 12वें सत्र में संविधान सभा को भंग कर दिया गया। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि संविधान सभा को भंग कब कर दिया गया, तो अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को भंग कर दिया गया। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति के चुनाव के बाद, यानी राष्ट्रपति को सिलेक्ट करने के बाद उनको क्या कर दिया गया? संविधान सभा को हस्ताक्षर करने के बाद उसको भंग कर दिया गया। और 1952 में जब पहली बार चुनाव हुआ, उस चुनाव के फिर परिणाम हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि टोटल कितने सत्र हुए? 11। अगर अंतिम सत्र को लगा कर दो 12। कुल खर्चा कितना हुआ संविधान को बनाने में? 64 लाख हुआ। और प्रारूप पर विचार कितना हुआ था? 114 दिनों तक प्रारूप पर विचार करते रहे, उसका मॉडल कैसा होना चाहिए, उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए। 3 वाचन हुए। तैयार जो हुआ 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में भारत मनाते आया है। तो भारत जो है संविधान दिवस कब मनाता है? 26 नवंबर। और 26 नवंबर को संविधान सभा को एडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन उसको पूर्णतः लागू नहीं किया गया, आंशिक लागू किया गया, जिसमें कुल 16 अनुच्छेद ही रखे गए कि 16 अनुच्छेद पर ही भारत जो है उसी दिन निर्णय लिया गया था कि संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। इसके पीछे का कारण क्या था? दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। और भारत 26 नवंबर को जब संविधान अपना बनाकर तैयार किया तो भारत गणतंत्र हो चुका था। इसलिए 26 जनवरी को 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहा है। तो गणतंत्र मनाने के पीछे कारण क्या था कि 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष हो रहा था और उसमें उन्होंने 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराने का निर्णय लिया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया, उस दिन को यादगार बनाने के लिए। इसीलिए भारत गणतंत्र हुआ। इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत 26 जनवरी को हमेशा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहा है। तो आंशिक रूप से लागू कितने अनुच्छेद हुए थे? पूर्णतः लागू कब हुआ? अंतिम बैठक कब हुई? पूछा जाता है अंतिम बैठक में कितने निर्णय लिए गए? तो अंतिम बैठक में मेन 3 निर्णय लिए गए। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और
राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो चुने गए उस समय बिठाए गए वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र। ये 24 जनवरी 1950 की ही बात है। और इस दिन हस्ताक्षर करने के बाद जितने भी लोग थे उनका हस्ताक्षर करने के बाद उस संविधान सभा को भंग कर दिया गया। और 1952 में पहली बार चुनाव जब होता है तो चुनाव के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर से हमारे भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। और दूसरी बार जब चुनाव होता है 5 साल बाद 57 में फिर से वो चुनाव जीत जाते हैं। यानी अगर पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार लगे सबसे ज्यादा बार, तो 2 बार चुनाव के माध्यम से और 3 बार वैसे, क्योंकि चुनाव तो नहीं हुआ था। 24 जनवरी 1950 को चुनाव तो नहीं हुआ था ना, निर्विरोध उनको बनाया गया था। तो यहां पर 3 बार सबसे अधिक बार अगर रखने वाले हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया 24 जनवरी 1950। जब अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ तो संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। 2 दिन बाद उसे लागू कर दिया गया और हस्ताक्षर करके संविधान सभा को भंग कर दिया गया। और 1952 तक अंतरिम सभा के रूप में कार्य करती रही कि जो भी अनुच्छेद है, जो भी चीजें है उस पर काम वो करती रही। और जब चुनाव होंगे तो नए सभा का गठन होगा। तो भारत का संविधान जो है लिखा गया है आर्टिकल 393 में, यानी 393 में बताया गया है कि भारत का संविधान है ये, और कहीं जिक्र नहीं है। अगर पूछा गया जाए कि भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 393। उस भारत के संविधान में अगर बात करें उसका प्रारूप आकार कैसा था, तो उसमें एक प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में अगर देखें तो 470 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां सम्मिलित की जा चुकी है और प्रस्तावना एक ही है। और संविधान सभा का जो मुहर था वो क्या था? हाथी। संविधान सभा का मुहर हाथी। अब संविधान सभा के मुहर जब हाथी है तो उसको संविधान सभा को सजाया गया है, उस पर लेख लिखा गया है। उसको जितना भी पेज है उसको इंक, निब पेन होते थे पहले, इंक में डुबो डुबो कर लिखा जाता था, उससे लिखा गया उस चीज को। तो उसके सुलेखक यानी अंग्रेजी संस्करण में किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण शहजादा नाम था उनका, प्रेम बिहारी नारायण शहजादा। तो नाम याद रखना है, प्रेम बिहारी शहजादा। नारायण शहजादा जो है उन्होंने क्या लिखा? अंग्रेजी में संविधान को लिखा था अपने हाथों से। सुलेखक जो हिंदी में थे उनके इनको बोलते हैं कैलीग्राफ, जो अच्छे से लिखते हैं ना उनको बोलते हैं कैलीग्राफी, जो अच्छी लिखावट को बोला जाता है कैलीग्राफी। और कैलीग्राफर होता है जो उसको लिखता है, तो कैलीग्राफर कह सकते हो आप इसको। तो हिंदी में जो कैलीग्राफर थे, हिंदी में लिखने वाले कौन थे? बसंत कृष्ण वैद्य। इसकी सजावट जो कोने पे, जैसे कि ये पेज है तो इस पेज के चारों तरफ डिजाइन बनाया गया है, हाथी बैल घोड़ा जो भी बनाया गया है वो सभी के सभी किसने सजावट किया है? नंदलाल बोस और उनके साथी बिहुवर राम मनोहर सिन्हा ने किया है। और इस पेज का अगर साइज देखें तो 16x20 का साइज है पेज का, 16x20। जो A4 है उससे थोड़ा सा बड़ा। और राष्ट्रमंडल की सदस्यता मई 1949 में भारत संविधान ने ग्रहण किया था। राष्ट्रमंडल की सदस्यता का मतलब क्या होता है? ऐसे विदेशों में, यानी देश जो पूरे देश है उसमें ऐसे देश जो अंग्रेजी क्षेत्र के अधीन थे, जो अंग्रेजों से मुक्त हो गए, तो उन सारे संगठन बनाए गए थे जो अंग्रेजों से मुक्त हो गए थे, उन्हीं को राष्ट्रमंडल कहा जाता है, जो अंग्रेजी क्षेत्र के अधीन हुआ करते थे, जो अंग्रेजी गुलाम हुआ करते थे क्षेत्र। भारत के अलावा जो भी और देश है, अन्य देश है जैसे अफ्रीका है, अमेरिका है, तो इनको बोला जाता है राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब उन्होंने ली? मई 1950। यानी भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता मई 1949 में लिया था। जब अंतिम बैठक हुआ था राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति लिया गया। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया था भारतीय, ठीक है, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारतीय झंडा अपनाया था, जिसका साइज क्या है? 3:2 का रेशियो है, 3 कलर है, बीच में एक चक्र नीला कलर का है, ठीक है, जिसमें 24 तिल्ली है, ठीक है। और संविधान सभा के सचिव कौन थे? HVR अयंगर। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इससे महत्वपूर्ण तथ्य है संविधान सभा से संबंधित। तो संविधान सभा के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है
जो हमने पढ़े। कल इनकी समितियां और कुछ अन्य समितियां पढ़ेंगे, उनके अध्यक्ष कौन थे वो सबसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। लिख लो इसको।